औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, हम अपने 6 वीक के 4th डे के काम के साथ मौजूद हैं। कल हमने यूनिट नंबर 10 में एक और तरह के एंगल्स के मुताल्लिक़ जाना था और वो एंगल्स से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यकीनन वो डेफिनेशन आपने याद कर ली होगी। हमने अपोजिट रेज और वर्टिकली अपोजिट एंगल की डेफिनेशन आपको बोर्ड पे समझाई थी फिगर के साथ, और इसी के साथ हमने अपनी नोटबुक में भी यही काम किया। अगर ये फिगर आपको समझ आ गई है कि किस तरह वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, तो हम अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के हवाले से। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं फिर आपको बताना चाहूँगी कि आपको एडजेसेंट एंगल आने चाहिए, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पता होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल का, और उसके बाद अगली चीज़ नंबर 4 पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये काम हमने किया था, फिगर बड़ी मौजूद है आपके पास। याद दहानी के लिए ये छोटा सा काम अपने पास बार बार करते रहिए ताकि पूरी एक्सरसाइज आपकी ग्रिप में रहे। इसकी डेफिनेशंस वगैरह सब मैं लिखवा चुकी हूँ आपको, यकीनन आपने याद कर ली होगी और समझ ली होगी। याद करने के साथ इसका समझना बेटा बहुत ज़रूरी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। कल हमने 12 अगस्त को हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और अपोजिट रेस का काम किया था, और आज 13 अगस्त को हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। पेज नंबर 21 से 24 तक इसका काम मौजूद है। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 10.1। हम किताब में भी इस एक्सरसाइज को देख लेते हैं। 10.1 इसका क्वेश्चन नंबर 6 मौजूद है। लुक एट द फिगर 4, राइट द मेजर ऑफ ऑल द पेयर्स ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। मैंने इंटेंशनली फिगर ड्रॉ नहीं किया था, मैं आपके सामने करना चाह रही थी ताकि आप भी फिगर ड्रॉ करना सीख जाएं। जो फिगर मेरे पास मौजूद है बेटा, वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल की। ठीक है, उसके लिए आप मेरे साथ साथ काम कीजिए। पहले हम एक लाइन बना रहे हैं पी सी, लाइन पी सी। एक पॉइंट ओ मैं ले लेती हूँ, ठीक है, और प्रोटेक्टर की मदद से लाइन सी पे एंगल 55 डिग्री का एंगल पी ओ ए बनाऊंगी। देखें, आप किताब में मौजूद है एंगल। लाइन पहले मैंने ड्रॉ की और पी ओ ए मौजूद है 55 डिग्री का। ठीक है बेटा, इसी तरह अब हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर चुके हैं और इस पॉइंट पे 55 डिग्री का एक एंगल हमें बनाना होगा। इसके लिए हम प्रोटेक्टर लेंगे। आप इस प्रोटेक्टर से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इस प्रोटेक्टर को हम पॉइंट ओ पे रखेंगे, सेट करेंगे लाइन पे। यकीनन एंगल ड्रॉ करना आप पिछले सालों में अच्छी तरह सीख चुके हैं, क्योंकि हमें ओ पी पे लाइन बनानी है, एंगल बनाना है। तो रे ओ पी पे पॉइंट ओ पे मैंने उसका एंडिंग पॉइंट बनाया, वर्टेक्स बनाया, और अब मैं यहाँ 55, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 55 पे एक निशान लगा लूँगी। ठीक है बेटा, अब पॉइंट ओ को इस नए पॉइंट से हम जोड़ देंगे और उस लाइन को आगे तक बढ़ा लेंगे। ये देखिए आप, इस नए पॉइंट को मैंने आगे तक बढ़ा लिया। ये एंगल, ये आपका पॉइंट ए बन गया, ये आपका पॉइंट डी बन गया, और ये एंगल आपके पास 55 डिग्री का आ गया। ठीक है,
क्वेश्चन कहता है, और फिगर नंबर कौन सी है ये है फिगर नंबर 4। क्वेश्चन हमसे कहता है लुक एट फिगर नंबर 4, राइट अ मेजर ऑफ ऑल द पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमें पता है कि व्हेन टू लाइन क्रॉस ईच अदर वी गेट टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वन पेयर इज दिस वन एंड दैट वन, another pair of this one and that one। पहला पेयर मैं बनाती हूँ AOP का, तो इसका अपोजिट बन जाएगा COD। और जब मैं AOC का पेयर बनाना चाहूँगी तो उसके साथ आ जाएगा POD। ये बात आप अच्छी तरह जान गए होंगे। इन दो एंगल्स का एक वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर बनेगा और इन दोनों का एक और पेयर नंबर 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल का बनेगा। इस काम को कॉपी पे किस तरह करना है ये देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। डेटा वो चीज़ होती है जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मौजूद होती है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि राइट द मेजर ऑफ ऑल द पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसके साथ फिगर है। ये फिगर क्वेश्चन का हिस्सा है। मैं डेटा में देख रही हूँ कि फिगर में मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। मेरे पास फिगर बताती है कि 2 लाइंस हैं, एक लाइन AD, दूसरी लाइन PC, जो एक दूसरे को काटती हैं, क्रॉस करती हैं। इसी बात को मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया। लाइन AD एंड PC क्रॉस ईच अदर एट पॉइंट O। ये वो इंफॉर्मेशन है जो तस्वीर मुझे दे रही है, जो किताब में दे रही है। दूसरी इंफॉर्मेशन किताब देती है एंगल POA या AOP, दोनों तरह से नाम ले सकते हैं आप। वो कितना है 55 डिग्री का, तो मैंने यहाँ लिख दिया मेजरमेंट एंगल AOP 55 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन बुक की है, बुक के क्वेश्चन में मौजूद है। अब इसके हिसाब से मैं सोल्यूशन देखती हूँ। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन AD एंड PC क्रॉस ईच अदर एट पॉइंट O दे फॉर्म 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बात अभी ज़बानी मैंने आपको बताई कि 2 पेयर, एक पेयर ये एक पेयर ये। तो हमने कहा पेयर 1 के 2 हमारे इस क्रॉस करने पे 2 पेयर हमारे पास आ गए। पेयर 1 कौन सा बना? एंगल AOP एंड एंगल COD। देख लिया आपने। इफ मेजरमेंट of angle AOP is equal to 55, hence measurement of COD will be 55। अगर AOP 55 का है, डिग्री का है, तो COD एंगल भी 55 डिग्री का होगा। वजह क्या मैंने लिख दी ब्रैकेट के अंदर? एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैव इक्वल मेजरमेंट। जो भी पेयर बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के, उनके मेजरमेंट सेम होते हैं। अगर एक 55 का है तो दूसरा भी 55 का ही होगा। ठीक है बेटा, कल ये चीज़ हम समझ चुके थे, सीख चुके थे। आज इसको हमने प्रैक्टिकली अपनी नोटबुक में लिख लिया। इफ मेजरमेंट ऑफ AOP is 55 डिग्री, इट मीन्स इट्स अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल COD विल बी ऑफ 55 डिग्री। और जब लिखने के बाद इसकी वजह भी मैंने लिख दी। ये पेयर 1 बन गया। अब पेयर 2 देख लेते हैं। AOC एंड POD। AOC ये एंगल बन गया, POD दूसरा एंगल बन गया। ये हमारे पास दूसरा पेयर आ गया। इट इज ऑब्जर्व दैट POA एंड AOC आर सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, POA एंड AOC, देखो इसका एक एंगल पता था तो हमने दूसरा कर लिया, लेकिन इसका हमें दूसरा एंगल नहीं मालूम। तो अब हम फिगर को देख के अपने जहन में सोचेंगे कि हम कैसे इसका मेजरमेंट मालूम करें। एक तरीक़ेकार तो ये है कि मैं D उठाऊं, प्रोटेक्टर उठाऊं और नाप लूं, लेकिन यहाँ हमें प्रोटेक्टर यूज़ करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि हमें सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल सब सिखाए जा चुके हैं। अब रूल अप्लाई करना है। हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन पर 2 एंगल मौजूद हैं। जब स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि दोनों का मजमुआ 180 डिग्री होगा।
when the sum measure of two angles is equal to 180 degree, they are called, क्या कहलाते हैं बेटा? They are called supplementary angle. जब इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल मौजूद हैं तो ये दोनों यकीनन 180 डिग्री बना रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल हैं. सप्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल का मेजरमेंट आपको दिया गया है. ऑब्वियसली 180 में से इस 55 को माइनस करेंगे तो दूसरे का एंगल का मेजरमेंट हमें मिल जाएगा. इसी को मैंने यहाँ अप्लाई किया. इट इज़ ऑब्जर्व दैट POC एंड एंगल AOC आर सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑन line PC. POA and AOC, they are supplementary angle on the line PC. With measurement angle PO is equal to 50, जिसमें के POA का measurement 55 डिग्री है. लिहाजा measurement angle of POA plus measurement of angle AOC इज इक्वल टू 180. जब मैंने ये फार्मूला बना लिया, अब मैं इसको क्या करूँगी? सिंप्लीफाई करूँगी, सॉल्व करूँगी. इक्वेशन बन गई आपकी 55. इसके इक्वेशन के दोनों तरफ में प्लस 55 का एडिटिव इन्वर्स लूँगी माइनस 55. जो यहाँ भी माइनस 55 होगा तो यहाँ भी माइनस 55 लगेगा. ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बच जाएगा मेजरमेंट एंगल AOC. और यहाँ 180 में से 55 को माइनस करेंगे तो 125. अब हमारे पास AOC का मेजरमेंट 125 डिग्री आ गया, 125 डिग्री आ गया. तो अब हमें पता है कि AOC का वर्टिकली अपोजिट एंगल है POD. अगर ये 125 का है तो ये भी 125 का होना चाहिए. इफ़ AOC इज़ 125, हेंस मेजरमेंट एंगल POD इज इक्वल टू 125. और रीज़न लिख दिया एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैव इक्वल मेजरमेंट. हमारा सवाल सॉल्व हो गया. हमने इसको और समराइज करके आंसर लिख दिया. पेयर 1 बना एंगल मेजरमेंट एंगल AOP एंड मेजरमेंट एंगल COD इज इक्वल टू 55. और पेयर 2 का मेजरमेंट एंगल AOC एंड मेजरमेंट एंगल POD इज इक्वल टू 125. तो एक पेयर के दोनों एंगल का मेजरमेंट 55 डिग्री है और दूसरे पेयर के दोनों एंगल्स का मेजरमेंट 125 डिग्री है. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ आ गया होगा, जो 2 सफ़ात पे मुश्तमिल है. आप इसको फेयर कर लीजिएगा. यही आपका आज का काम है. आप कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को रफ़ में 7 और 8 को रफ़ में करने के लिए. कल इंशाअल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को अपनी कॉपी में करेंगे. वमा अलैना